भैया और नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक और मैं हूं किसान पुत्र पुष्पेंद्र सिंह लोधी। देख सकते हैं जैसा कि मैं खेजरा कला गांव से लौट रहा था पिपरिया की ओर, तो मैंने सोचा शॉर्टकट रास्ता से मैं जा रहा था। जब यहाँ झेरा मौजे में देखा मैंने नदी किनारे कुछ काम लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पूछा ग्रामीणों से, तो बताया गया पंचायत का काम चल रहा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता हूँ कि यह काम सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमने जब धरातल पर देखा तो न यहाँ सरपंच पाए गए न सचिव पाए गए। जब यह काम को मैं देखा तो बहुत ही गुणवत्ताहीन काम हो रहा था। पूरा काम लेबर के भरोसे हो रहा था। सरपंच साहब एसी की हवा में सो रहे थे। अब हम कैमरामैन से कहते हैं फोकस करिए काम की ओर। देख सकते हैं, इसकी दूरी देखिए आप, इसकी दूरी देखिए। मैं कैमरा से नापना चाहता हूं, देख सकते हैं इसकी दूरी पूरा एक कैमरा आ रहा है और उसकी दूरी कम से कम 10 अंग्रेज कम आ रही। आखिर क्यों कम आ रही है? क्योंकि यहाँ लेबर के भरोसे जो बाउंड्री ब्रेक स्ट्रॉन्ग बाल बनाई जा रही है और इसमें लगता लपड़ी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? आखिर आप लोग कहाँ के हैं? कहाँ के? यहाँ तेजाजपुरा के। ये काम कौन करा रहा है? पैसा कौन देता है आप लोगों को? पैसा कौन देता है? भैया थे आप? भाई साहब, आप लोग कहाँ की? कितना पैसा मिलता है? मजदूरी कितनी मिलती है? 250 रुपए। 300 रुपए मिलती है। कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे काम कराते हैं? 8 घंटे। 8 बजे आया हम लोग। 8 बजे से कितने टाइम तक? 6 बजे तक। 5 बजे तक। ये बनवा कौन रहा? कौन लेकर लेबर लेके कौन आता है? कौन आता है लेबर लेके? पैसा कौन देता है आपको? हमें ठेकेदार का नाम पता नहीं। क्या नाम है भाई साहब? तुम्हारा नाम क्या है? खाली ये लेबर लेके कौन आता है? हमें किसका काम चल रहा है? काम नहीं है पता, हमें तो सरपंच ने बताई थी। कौन सरपंच ने बताई थी? घेरा तुम कहाँ के हो? बटेगा। तो बटेगढ़ के कहीं इनके यहाँ पे सरपंच के लिए क्या लेबर नहीं है यहाँ पर जो बटेगढ़ से आ रहे हैं? ये नहीं हमें मालूम। तो आपको कौन किसने बोला था? आपको किसने बोला था? पहले ही जान पहचान है यहाँ पीछे। और आपने तो बोला था, जहीर का बोला था। नहीं की जरिए आज ना, जहीर के जरिए आप जहीर क्या बोलते हैं आपने? कुछ नहीं का काम है तो का नहीं तो यहाँ पर हमें ये बताइए मौजूद सरपंच क्यों नहीं है? अरे चले जाते कौन भटका है? सरपंच हाथी था। कहाँ के सरपंच? बताइए क्या है? कहाँ है? अरे नंबर है उनका? नंबर आपके पास सरपंच का नहीं है? नंबर और सरपंच से आपका रिश्ता है, आप काम करते हैं तो मतलब आपने मेरा ये बताइए आपको कैसे मालूम है कितनी रेता, कितना सीमेंट डालना है, कितनी गिट्टी डालना है? तो हम मिस्त्री है ना, तो हमें तो सब मालूम। कितना मालूम है? आइए जब मिस्त्री यहाँ आइए, देख सकते भाई साहब मिस्त्री का काम देखिए। यहाँ की चौड़ाई में कितनी चौड़ाई है? यहाँ की चौड़ाई कितनी है? 3 फुट। 3 फुट मीटर। लाइए मीटर कितना आया है? लाइए मीटर कहाँ है? इंची टेप लाइए टेप। देख सकते दोस्तों, ये झुरा पंचायत में देख सकते स्ट्रॉन्ग बाल बन रही है, लेबर के भरोसे बन रही है। आकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आकर न सरपंच को न यहाँ अधिकारी, कोई अधिकारी का मतलब नहीं। आकर भ्रष्टाचार आकर नहीं दिन पर दिन पर क्यों नहीं पनप रहा? इसलिए पनप रहा है क्योंकि सरपंच लोग तो एसी की हवा में सो रहे हैं। बाकी यहाँ लेबर लोग को लगा दिया, क्या लगता है करना करते रहो। लाइए भाई साहब, 3 फुट की चौड़ाई में मसाला डाल रहा है, वहाँ 2 फुट की में डाल रहा है। वो चौड़ी बड़ा है ना, पड़ेगी हमें ये बताइए। वहाँ मसाला पक जाएगा, वहाँ मसाला पक जाएगा, फिर बाद में डालेंगे वो कच्चा रहेगा। डाल लेना। कब डाल रहा है मुझे? 1 मिनट, यहाँ आइए। अरे यहाँ आओ। यहाँ की प्लेट को क्या करोगे हमें ये बताइए? इस प्लेट को क्या करोगे हमें ये बताइए? ये देख सकते हैं यहाँ 3.25 फुट आ रही है, यहाँ पर 2 फुट आ रही है। अब कहाँ में जो आ जाएगी? अवेलेबली ये प्लेट कम लग रहेगी तुम्हारी ये प्लेट। देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ आइए, इस प्लेट को बता रहे बाद में निकालेंगे। देख सकते इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। कब निकालेंगे ये बाहर प्लेट से बताइए? कितना बड़ा भ्रष्टाचार मचा है।
पथरिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रानगढ़ के झेड़ा वाले काम में देख सकते हैं। मैं और इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग डिग्री कहां से लेते हो आकर, जो आंख बंद करके आप मूल्यांकन कर देते हो और आंख बंद करके आप पास भी कर जाते हो। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कामों की सेक्टर में काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो कालीचरण वर्मा है ना, उनके जितने उनके सेक्टर पंचायतें आती हैं हर पंचायत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। मैं कलेक्टर साहब से जन्म निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कामों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि देख सकते कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, झिरा हम रानगढ़ पंचायत की झिरा गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉल बन रही है। ये स्ट्रॉन्ग बॉल में देख सकते हैं, ये दता दिख रहा है आपको, ये दता किस चीज़ की बने, जेसीबी की। यह है आप जेसीबी से पहले काम कराया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेक बॉल बन रही है, देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4। देख सकते हैं भाई साहब, सरपंच साहब आ चुके हैं। तो सरपंच साहब ने रोका कि रुकिए भाई रुकिए, तो आखिर क्यों नहीं रोक रहे हो? तो हमने गाड़ी रोकी और कहा हाँ बोले क्या काम है? तो सरपंच साहब बोले भाई रुकिए, तो कुछ बात बना लीजिए। तो हमने एक ही कहा भाई हम बात बनाने के नहीं, हम खबर छापने के लिए आए थे। हम यहाँ से निकले थे, हमें गलत देखा तो हमने कवरेज कर ली। तो सरपंच साहब का कहना था ऐसे तो 1760 पत्रकार आते हैं। तो हमने कहा भाई सरपंच साहब पत्रकारों को 1760 में मत गिनिए। अगर पत्रकारों की आप इसी प्रकार अवहेलना करोगे तो कहीं ना कहीं बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि हम बिकने वालों में से नहीं हैं, हम सेटलमेंट करने वालों में से नहीं हैं। हमारा काम था, हो गया, अब हम निकलते हैं। फिर सरपंच साहब गिड़गिड़ाने लगे कि भाई रुकिए तो चाय पी लीजिए। सरपंच साहब कहने लगे थोड़ा घर तक चलिए या होटल पर चाय पीते हैं। आगे आगे सरपंच साहब निकल गए और पीछे पीछे हम लोग निकल गए। लेकिन सरपंच साहब अपने घर में चले गए, हम लोग सीधे निकल आए। कुछ देर बाद सरपंच साहब के लेबर का फ़ोन आता है कि सरपंच साहब कह रहे अगर सेटलमेंट नहीं किया, अगर खबर दिखाई तो हम FIR करा देंगे। तो हमने भी कहा कि सरपंच साहब से कह देना अगर FIR के लिए पैसा ना हो तो पुष्पेंद्र लोधी दे देगा, लेकिन FIR करा के रहना, क्योंकि तुमने जो पीपल के नीचे बैठ के अपनी करतूत अपने मुंह से खुद उगली है, जो सेटलमेंट के लिए तुम कर रहे थे और हमने मना किया था, उसकी करतूत जब हम वायरल करेंगे तो तुम्हारी पोल और खुल जाएगी। इस आवाज़ को अभी इसलिए म्यूट किया है, इसको भी हम समय आने पर वायरल करेंगे। यह तो अभी पहला पहलू है सरपंच साहब का। देख सकते हैं सरपंच साहब अभी तो हम लोग के साथ बैठे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो सरपंच साहब धमकी देने लगते हैं कि हम लोग महिलाओं से FIR करा देंगे। लेकिन हमारा भी कहना सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। जीत हमेशा सच की होती है। आपको FIR नहीं, जो कराना हो करा दीजिए, बस पोल तो खुल के रहेगी, क्योंकि ज़िले में से कलेक्टर साहब आए हैं जो सच को सच ही कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। अब सरपंच साहब आनाकानी करने लगे और रोने लगे। हमारे पास दोस्तों के फ़ोन आने लगे कि यार सरपंच साहब कह रहे कि यार हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो अपन ने एक ही बात कहा, कवरेज की है तो दिखा कर रहेंगे, सेटलमेंट कभी करते नहीं ना करेंगे। आगे चलते हैं, देखते